वो करा दे भाई, वॉकथ्रू करवा दे। वॉकथ्रू करा देते हैं इसका। हम पेट्रोल चलो जी। होगा आईडी ना दिखाइए, पूरी दुकान पे चल। यस चलो सर, दे दूं। किसने करी है दौरा? चेयर जी, क्या नाम आपका? अंकित वर्मा। जी अंकित जी, क्या कहेंगे आज परीक्षा किस प्रकार की आपकी तैयारियां हैं? अच्छी तैयारी है। किस प्रकार की तैयारी? कंप्यूटर साइंस। तो अरे कौन क्या कर रहे हैं भाई सब? मान जाओ ना, प्रोटोकॉल में कौन आती है ये चीज़? कौन क्या कौन नहीं अच्छा है? पर्सनल डिटेल से क्यों कोई जी। क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम कपिल है और आज मेरा कंप्यूटर साइंस का किस चीज़ का पेपर आज? कंप्यूटर साइंस का पेपर। तो क्या कहेंगे, किस प्रकार की तैयारी है? तैयारियाँ लगी बेटा? अच्छी तैयारी है, पेपर हो जाएगा अच्छा। और जो सेंटर में आए हो किस प्रकार की तैयारियाँ लगी? कई बार लगता है कि शांति प्रिय। अच्छा है, हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। आज पेपर है, थोड़ी ही नर्वस हूँ, बाकी तैयारी तो अच्छी की है। और आज कंप्यूटर साइंस का पेपर है मेरा। तो अब की बार नकल नहीं होंगी, क्या कहेंगे? नकल का तो कोई बेनिफिट है ही नहीं, बस थोड़े मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और तो कुछ नहीं बस। और वैसे भी ये कौन सी लाइफ की आखिरी परीक्षा है, अभी तो आगे बहुत परीक्षाएं देनी है और उसमें शायद नकल लगे ना लगे, इसलिए यही सही है कि नकल ना ही करें। क्या नाम है आपका? कनिका। बहुत जी। मेरा नाम ज्योति कुमारी है, मैं क्लास 12 SRS स्कूल से हूँ। अब की बार हमारे एजुकेशन बोर्ड ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अलग अलग कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, साथ के साथ इससे हम नकल भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हम खुद मतलब ऑक्यूपाई कर सकते हैं हर एक चीज़। थैंक यू। तो लगता है कि अच्छी तैयारी है आपकी और अच्छा पेपर होगा? हाँ, बहुत अच्छी तैयारी और लगता भी है कि बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। थैंक यू। और यहाँ सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम है। बहुत अच्छा है। थोड़ा मूवमेंट कर इसकी। सर आज परीक्षा शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? अभी मैं TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में आया। यहाँ पर मैंने कैमरों का निरीक्षण वगैरह किया है, तो मैंने देखा कि बहुत ही अच्छे और पुख्ता इंतजाम किए। साथ में ही हरियाणा प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी यहाँ एक शपथ समारोह का हो गया। अच्छा पीछा जाए भाई, पीछा जाए थोड़ा। हाँ शाबाश। मेरा बता क्या करा होते लगा लिया को बस जानते यार कि मैं खड़ा छोटा अरे तो मुश्किल हैगी। क्या है? देख के बोलो। शिक्षा बोर्ड ने अपना पूरा अभियान चलाया हुआ है और मैं समझता हूं कि जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटक जब इस तरह की शपथ लेता है तो कहीं ना कहीं एक दृढ़ संकल्प भी वो साथ में लेता है कि मुझे नकल को हर तरह से, हर रूप में रोकना है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के जो कार्यक्रम है बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। इस बार प्राइवेट स्कूल की नहीं, देखिए प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इस तरह के जो नकल को रोकने का कार्यक्रम तो सभी कर रहे हैं और सभी का प्रयास है। उन्होंने आयोजन नहीं किया, लेकिन मुझे इस बात का पूरी तरह से जानकारी इस बात की कि वो भी अपने स्तर पर पूरी तरह से लगे हुए हैं कि हमें नकल को रोकना है।
तो इस तरह से सरकारी स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम उन्होंने विद्यालय स्तर पर करवाए हैं। सर हर बार प्रयास किए जाते हैं नकल रोकने के लिए, लेकिन क्या मानते कि ये इस बार भी ये चुनौती रहने वाली है और कितने पार पा पाएंगे उस चुनौती? नकल के प्रयास किए जाते हैं और नकल पे रोक भी लगी है, पहले से बहुत कम हो चुकी है और हम कहते हैं कि पिछले बार ही 90% हमने रोक लगा दी थी और इस बार तो हमारा ये पूरा प्रयास है कि 100% नकल पर रोक लग जाएगी। और इसके लिए हमने पुख्ता केंद्र के बाहर भी, जैसे पुलिस का बहुत पुख्ता इंतजाम रहेगा, धारा 144 लग चुकी है और सेंटर के अंदर भी जब आप देखेंगे, जब प्रश्न पत्र हाथ में आएगा तो उस पत्र के अंदर सारे सिक्योरिटी कोड्स हैं, QR कोड है और साथ में 6 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है और कुछ हिडन फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स हैं। अगर कोई इसको वायरल करने की कोशिश करेगा तो झट पकड़ा जाएगा। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पेपर बाहर आता है तो ही नकल शुरू होती है। तो इस बार हमने ये पूरा प्रयास किया है कि सिक्योरिटी फीचर्स के ज़रिए कि क्वेश्चन पेपर किसी तरह से भी बाहर नहीं आए। सर अगर लीक होता है तो उसके बाद जिम्मेवार कौन? पेपर पर हर पेज पर 2 जगह QR कोड होगा जिसके अंदर एक यूनिक नंबर है जो बैक एंड पे हमें सारा डेटा उसका हमारे पास है। साथ में ही अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा 6 डिजिट का जो वर्टिकल में 3 जगह अंकित है हर पेज पर और कुछ हिडन फीचर्स है। हम झट पता लगा लेंगे। कोई बार पिछले बार हम लोग बेबस हो जाते थे, क्वेश्चन पेपर वायरल होता फिर पड़ता था और पता ही नहीं था कि किस सेंटर से आउट होता। इस बार हम बता देंगे किस बच्चे के क्वेश्चन पेपर से वो फोटो खींची गई, किस सेंटर से वो वायरल हुआ है। तो आप लोगों को भी पैनी नजर रखनी है और 100% मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह का कार्य आप सबके सहयोग से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में हो रहा है तो बहुत ही जल्दी ये मात्र देश का नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशंस भी हम कर रहे हैं और ये देश का तो नंबर 1 शिक्षा बोर्ड बन के ही रहेगा। और आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम तो शपथ शुरू करते हैं। जी सर। शपथ लेते हैं कि नकल रूपी राक्षस को जड़ से खत्म करने में पूरा सहयोग करेंगे, न नकल करवाएंगे, विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें परिश्रम के मार्ग पर चलने का संदेश देंगे। हमें इस बात का भान है कि नकल बनाए जीवन नकली, नकल रही जीवन है असली। जय हिंद। वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इस शपथ समारोह में पहुंचे सभी शिक्षकगण, एहसास भी हो रहा होगा धूप में खड़ा होना, बच्चों की जो तकलीफ है वो महसूस हम खुद कर सकते हैं, लेकिन यही तकलीफ हमें हमारे कर्तव्य की ओर लेकर जाती है, उसे सही से निभाने का हमें एहसास करवाती है। इस समारोह में उपस्थित भला तो हो भला, अंत भले का भला। तो आप सिर्फ प्राइवेट स्कूलों का ही भला नहीं कर रहे, आप सबका भला कर रहे हैं यह संदेश देकर कि प्रदेश को नकल मुक्त करना है और ये बहुत सराहनीय कदम है। नकल जैसे अभी जिला शिक्षा अधिकारी जी ने बताया, बहुत कुछ कम लोग हैं और कहते हैं ना, एक भैंस के गार लगी हो तो 10 को लगा। कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देगा। तो हमें ये प्रण लेना है कि ऐसी भैंस को अलग कर दें और ऐसी मछली को बाहर निकाल दें, तभी हम इस सिस्टम को बहुत अच्छा स्वच्छ बना पाए। और साथ में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नए नए तरीके अपनाए हैं। कई बार तो क्या होता है, आप अपनाते हो, कुछ कहते हैं ठीक है अपना ले, तू डाल। देखो, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन पूरे हरियाणा प्रांत में आज हर ब्लॉक में, हर स्कूल में
भिवानी में तो बोर्ड का मुख्यालय है, इसलिए आदरणीय चेयरमैन साहब को हमने आज शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है। बाकी पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे स्कूल संचालक, स्कूल प्रबंधक अपने बच्चों सहित शपथ लेंगे कि ये नकल को जड़ से ख़त्म करने का बीड़ा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल हमेशा क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करता है, हमारे रिजल्ट अव्वल रहते हैं, और जब नकल होती है तो सेंटरों में डिस्टर्बेंस होती है। और प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन और हमारे उनसे जुड़े हुए सभी स्कूल संचालक ये चाहते हैं कि सेंटर में पूरी तरह से शांति रहे और किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना रहे, ताकि बच्चा अपना पेपर पूरी तरह से अच्छे तरीके से कर पाए। सबसे ज़्यादा सवाल प्राइवेट नहीं, वो सवाल गलत उठते हैं। प्राइवेट स्कूलों के सेंटर बनते हैं, वहाँ ड्यूटी गवर्नमेंट टीचर्स की होती थी पहले, और अब की बार जहाँ प्राइवेट स्कूल सेंटर बने हैं वहाँ टीचर हमारे ही हैं। अब की बार देखना आप, अगर 1% भी नकल अगर प्राइवेट स्कूलों में कहीं हो जाए, एक भी अगर कोई ऐसा केस आपके संज्ञान में आता है तो आप हमें बताएं, तो उस स्कूल को हम पनिशमेंट भी देंगे। और इस प्रकार की व्यवस्था हम करे हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई भी बच्चा नकल ना कर पाए, प्राइवेट स्कूलों में खासकर। प्रदेश के कितने प्राइवेट 450 के करीब प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा केंद्र है, और बोर्ड प्रशासन ने पहली बार ऐसा काम किया है जो गांव में सेंटर बनाए हैं। हमारा ये आग्रह था बोर्ड प्रशासन से, तो बोर्ड प्रशासन ने हमारे आग्रह को माना है। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि इस जो बोर्ड का जो प्रयास है, उस सार्थक प्रयास में प्राइवेट स्कूलों का पूरा योगदान, हर टीचर का योगदान रहे, हर स्कूल संचालक का योगदान रहे कि इस नकल को जड़ से खत्म करें। आपने संबोधन में ये कहा था कि देखो, जो शुद्ध ली थी वो तो उन्होंने ही ली थी। डॉक्टर जगबीर सिंह जी का हम बड़े आभारी हैं कि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के साथ बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बर्ताव किया है। और जब उस टाइम डॉक्टर जगबीर सिंह जी चेयरमैन थे, उस टाइम डॉक्टर वीपी यादव जी वाइस चेयरमैन थे, तो इन दोनों की जोड़ी ने अच्छे काम किए हैं। आज भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर जगबीर सिंह जी बताते हैं कि ये अच्छा काम है, तो सलाह डॉक्टर वीपी यादव जी भी सलाह उनसे लेते रहते हैं। धन्यवाद। मैंने बेरा था और अभी इस बात